एक तरफ सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी कर रही है और उसके लिए उसने घोषणा की है कि जिन लोगों के खाते अभी अपडेट नहीं हुए KYC करा लें, और अगर नए जिन लोगों को पंजीकरण कराने वो पंजीकरण करा लें। लेकिन इस समय क्या है, CSC पर जब भी कोई काम कराने जाता है तो मालूम है NIC किस समय उस पोर्टल को खोलती है कि पता ही नहीं लगता कि ये भी एक मिलीभगत लेखपालों से और अधिकारियों से चलती है, जिसके कारण हम आम आदमी को इस बात का पता ही नहीं लगता कि ये पोर्टल कब खुला हुआ है, कब इसको हम अपने काम को कराने जाएं। इस समय कितने जो है किसान इस बात को लेकर परेशान घूम रहे हैं कि उनका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनका KYC हो जाए, लेकिन पोर्टल की जानकारी ना होने के कारण वो दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। इस काम में जो भी अधिकारी या कर्मचारी प्रायोजित करते हो उनको इस बात को सोचना चाहिए कि इसका एक टाइमिंग निश्चित करें, जिससे कि आम आदमी को इस सुविधा का लाभ मिल सके और वो अपना किसान सम्मान निधि का पैसा जो है KYC करा करके और नया पंजीकरण करा करके प्राप्त कर सकें। और मैं इसी लिए इसका एक वीडियो आपके समक्ष डाल रहा हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ को जान करके आम जनता के लिए सुविधाएं प्रदान करने का काम करें। कितनी घिनौनी मानसिकता आदमी खोती जा रही है, किस तरीके से आदमी अपने धर्म से गिर रहा है, अपने मतलब कोई जूठा खिला रहा है तो कोई गंदा पानी डालकर इंसान को पिलाने पर जुटा हुआ है। आखिर ये क्या है, ये क्यों हो रहा है? ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित राधा स्काई गार्डन के बाहर नारियल पानी बेचने वाले समीर का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वो नारियल पर नाली का पानी डाल रहा है। राहगीर ने वीडियो बनाकर प्रसारित किया। बिसरक कोतवाली पुलिस ने बरेली के तिगली गांव के रहने वाले समीर को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली प्रभारी अनिल राजपूत ने बताया कि इंटरनेट मीडिया से पता चला कि सोसाइटी के बाहर ठेली लगाने वाला युवक नारियल पर नाली का पानी डालता है और नारियल बेचता है। शहर के लोग उसे नारियल को खरीद कर पीते हैं। पुलिस ने समीर से पूछताछ की, जिस पर उसका कहना है कि वो कई दिनों से ऐसा कर रहा है। इसी तरीके से एक दूसरी न्यूज़ ये है कि करीब 15 दिन पहले ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सोसाइटी में कार्य करने वाली घरेलू सहायिका सबीना खातून का भी वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ है। सबीना ने पानी में पेशाब कर उसी पानी से पूरे फ्लैट को पोंछा लगा दिया था। अब बताइए, इस तरीके से लोग अपनी अगर विचारधारा को गंदा करते जाएंगे तो किस तरीके से आदमी से विश्वास करके आगे बढ़ेगा। यही हमारे सार्वजनिक संभाव को बिगाड़ने की एक तरीके से रणनीति चलती रहती है, जो हमारे समाज के लिए उचित नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वो वाकई में किसी धर्म के नहीं है, वो एक धर्महीन व्यक्ति हैं। जो अगर किसी धर्म का अगर वो व्यक्ति है तो किसी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि वो किसी व्यक्ति को अपना जूठा या अपना गंदा करके किसी चीज़ को या गंदा पानी डाल करके खिलाए। हमारे हिसाब से ये लगता है कि वो लोग उन लोगों को मानसिक इलाज की आवश्यकता है। पूरे देश में बढ़ती आबादी चिंता का विषय है। हमारे सरकार की योजनाओं का कोई भी फ़ायदा किसी भी जनता को नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन विस्फोट है, लोग उसका फ़ायदा ले ही नहीं पाते। इसी बात को लेकर के पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि राष्ट्र के उत्थान के लिए समान नागरिक संहिता लागू किया जाना अति आवश्यक है। इससे देश में भेदभाव खत्म होगा। संविधान में हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया है। जाति धर्म के आधार पर किसी को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, और ये सही भी है। उसके अलावा जनसंख्या विस्फोट का भी एक बहुत बड़ा मसौदा चल रहा है, जिसके ऊपर रोकथाम लगनी चाहिए। अगर इस तरीके की रोकथाम नहीं लगी तो हमारी आबादी दिन पर दिन बढ़ती रहेगी और हम अपनी जो सुविधाएं हैं उनको कभी भी जनता को पूरी तरीके से नहीं सरकार दे पाएगी। इसलिए हमारी सोच है, हमारा कहना है कि इसके ऊपर बहुत जल्दी सरकार को निर्णय लेना चाहिए और जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होना चाहिए। भारतीय रेल हम लोगों की सेवा करती है। पूरे दिन हम लोग उससे सफ़र करके अपने गंतव्य स्थान पहुंचते हैं, लेकिन ये देखिए ये इसमें जो किस प्रदेश में ये दृश्य दिखाए जा रहे हैं जहां पर लोग
खुलेआम पत्थरबाजी कर रहा है। वहाँ की सरकार चुप बैठ करके जनता के साथ और ट्रेन के साथ जो क्षति हो रही है उसको रोकने में अक्षम है। केंद्र सरकार को देखना चाहिए किस प्रदेश की घटना उसे रोकना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये कोई देश प्रेम नहीं हो सकता है। जो भी लोग इस कृत्य को कर रहे हैं वो निश्चित रूप से दोषी हैं। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उनकी पत्थरबाजी से केवल सार्वजनिक संपत्ति ही क्षतिग्रस्त नहीं होगी, लेकिन जो यात्री बैठे जिनका कोई कसूर नहीं वो भी इसमें चोट खाएंगे। इसलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको दंड देना मिलना जरूरी है। इंसान की गिरती हुई मानसिकता घोटालों पर घोटाला की आदी हो चुकी है। अब छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है। बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी लखनऊ समेत अन्य जिलों में स्थित 20 और कॉलेजों की जांच करेगी। जांच जल्द ही इन कॉलेजों के संचालकों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। पहले चरण में ईडी 10 कॉलेजों की जांच कर रही है। इनमें लखनऊ के हाइजिया एजुकेशन ग्रुप के 2 संचालकों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी अल्पसंख्यक विभाग के कुछ अधिकारियों से भी इसी सप्ताह पूछताछ करेगी। छात्रवृत्ति बांटने में नियमों की अनदेखी को लेकर इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। ईडी दिल्ली और लखनऊ टीमों ने 16 फरवरी को अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के घोटाले को लेकर लखनऊ, हरदोई, फर्रुखाबाद व बाराबंकी समेत 6 शहरों में स्थित शैक्षणिक व मेडिकल कॉलेजों के 22 में से भी अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों का कहना है कि छापेमारी के दौरान अलग अलग कॉलेजों से बरामद दस्तावेजों की छानबीन में कई अन्य कॉलेजों में भी धांधली के तथ्य सामने आए हैं, जिसके आधार पर ही अगले चरण में छानबीन के लिए 20 कॉलेजों की सूचीबद्ध किया गया है। इनमें लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और अन्य शहरों में स्थित कॉलेज शामिल है। अब तक की छानबीन में छात्रवृत्ति की रकम 100 करोड़ से भी अधिक की हड़पी गई है। इसके तथ्य सामने आए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति की रकम हड़पने के लिए फर्जी छात्र छात्राओं को दर्शाकर उनके खातों में आई रकम हड़प ली गई। इसके लिए बड़ी संख्या में फर्जी बैंक खाते खोले गए। घोटाले में फ्री बैंक के अधिकारियों और कर्मियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। ईडी शैक्षणिक संस्थानों में छापेमारी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर अपनी जांच आरंभ की है। ईडी घोटाले की रकम से जुटाई गई बेनामी संपत्तियों की भी पड़ताल कर रही है और अभी जांच चल रही। देखिए आगे इसका क्या रिजल्ट आता है।